नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। अब कानून अंधा नहीं है बल्कि कानून की भी आंखें हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब जो न्याय की देवी अक्सर हम देखते हैं अदालतों में कि न्याय की देवी यानी कि कानून की आंखों में जो पट्टी बंधी रहती थी उन पट्टी को निकालने का फैसला दिया है, जिसका सीधा जो अर्थ है वो ये कि अब जो है न्याय निष्पक्ष तरीके से होगा। हालांकि इसको लेकर क्या इस पर लोगों की राय है कि पट्टी के साथ जो न्याय की देवी को हम अक्सर अभी तक हम देखते थे, क्या उस पर लोगों को विश्वास है या फिर अब जो पट्टी हटा दी गई है उस अदालत के अब जो फैसले आएंगे उस पर जनता विश्वास करने वाली। मेरे साथ कुछ सहयोगी मेरे साथ हैं, हम सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब जो है हर एक प्रति व्यक्ति के दिल में ये उत्सुकता जगनी शुरू हो चुकी है कि जो पट्टी बांधे न्याय की देवी फैसला अब तक करती थी, क्या उससे उलट फैसले अब होंगे? क्या कुछ राय, चली जानते हैं। बबीता मेरी सहयोगी यहाँ पर है। बबीता, अब जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हालांकि ये फैसला ले लिया गया है कि जो कानून की पट्टी, जो हम कानून के आंखों में जो हम पट्टी अक्सर देखते थे और जिसमें फिल्म और पिक्चर में भी डाले होते थे कि ये अंधा कानून है, अब कानून अंधा नहीं है। क्या समझते हैं इसको लेकर? आपको क्या लग रहा है कि सही फैसला है? क्या इसे वाकई अब निष्पक्ष तौर पर जो है फैसले हो पाएंगे लोगों के लिए? देखिए लता, जिस तरह से अभी तक देखा गया है, क्योंकि पहले जब हम न्याय की देवी को देखते थे, जिस तरह से अभी आपने जनता को बताया कि किस तरह से उनकी आंखों में एक काली पट्टी बंधी रहती थी, उनके हाथ में एक हाथ में तलवार रहती थी, एक हाथ में तराजू था। तो ये मूर्ति थी जो हम अक्सर देखा करते थे। अब बात आती है फैसले की। जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये फैसला सुनाया कि अब जो है न्याय की जो देवी है उनकी आंखों में वो जो काली पट्टी होगी वो हट जाएगी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है और एक बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया है उनके द्वारा। दरअसल बात ये हो जाती है कि जो कानून की देवी है जिनकी आंखों में पट्टी थी, तो हम अक्सर ये सुनते थे लोग, क्योंकि मूवीज की अभी आपने बात की है, अंधा कानून बहुत बार हमने सुना है। लोगों को ये लगता था कि कानून अंधा है, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन था कि वो जो पट्टी बंधी रहती थी उसका एक सबसे बड़ा संदेश ये देने की कोशिश होती थी कि सब लोग एक बराबर है। तराजू एक हाथ में होता था, एक हाथ में तलवार होती थी कि निष्पक्ष तरीके से जो भी फैसला दिया जाएगा वो निष्पक्ष होगा और सभी लोग, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो रसूखदार हो, वो सब एक बराबर होंगे। लेकिन अब जब ये पट्टी हटा दी गई है, इसके पीछे एक इतिहास की अगर हम पन्नों की बात करें, क्योंकि जब हम इतिहास, क्योंकि कुछ भी होता है तो उसके पीछे एक इतिहास होता है, तो इतिहास की बात की जाए तो ये जो पहले की मूर्ति थी वो यूनानी देश की जो देवी थी जस्टिशिया उनका नाम था, तो उन्हीं के नाम से जस्टिस आया। तो उनके नाम पे ये पूरी मूर्ति थी और उस मूर्ति को रखा गया था और उसके बाद जो है आंखों में ये पट्टी वगैरह बांध के इसलिए था क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले बताया कि निष्पक्ष तरीके से हो। लेकिन फिर सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये फैसला लिया कि ये पट्टी हटनी चाहिए और उनके हाथ में जो जिस हाथ में तलवार थी उस हाथ में तराजू दिया जाए और जो दूसरी जो जिस हाथ में तराजू था पहले उस हाथ में संविधान की किताब दी जाए। इससे ये बड़ा संदेश है। एक तो पहली बात कि यहाँ से ये दिखाने की कोशिश की गई है जो एक ब्रिटिश राज के टाइम से हमें गुलामी की छाप जो हमारे देश पे पड़ी हुई है, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये था कि आईपीएस जो ये पीनल कोड थे, माफ कीजिएगा, जो पीनल कोड थे उसको अब बदल के बीएनएस कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ा ये एक डिसीजन लिया गया था उस समय भी, ताकि जो ये गुलामी की छाप, जनता के लिए क्या बदलाव आप देख रही हैं कि जो बदलाव किया गया, जनता अक्सर इसे ऐसे देखती है कि इससे हमारे जीवन में क्या बदल जाएगा? क्या हमें जो हमारे जीवन से जुड़े हुए फैसले हैं कोर्ट की तरफ से जो होते हैं, क्या वो जल्दी जल्दी ही पूरे कर लिए जाएंगे? आम जनता के तौर पर इसे आप कैसे देख रहे हैं कि क्या बदलाव उनके लिए वाकई कुछ होगा इससे? देखिए लता, जब हमने सोशल मीडिया को भी खंगालने का प्रयास किया इसके बाद, क्योंकि जब फैसला आया उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर भी खंगाला कि लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है। काफी लोग ऐसे हैं जो इसको काफी सराह रहे हैं। उन्होंने कहा अब कानून अंधा नहीं रहेगा, यानी कि वो मानते हैं कि कानून अभी भी अंधा है और कहीं ना कहीं जस्टिस जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है। तो यानी कि एक उनकी धारणा ये बनी हुई है। और जिस तरह से अब सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये फैसला लिया उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन और संदेश ये था कि काली पट्टी हटा के एक तरफ से ये संदेश दिया गया कि अब कानून सब कुछ देख रहा है और संविधान की किताब देने का रीजन ये है कि सब लोग बराबर हैं। और तलवार की मैं बात कर लूं, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है ये, तलवार एक हिंसा का प्रतीक होने लगता था, क्योंकि तलवार एक हिंसा का प्रतीक ही होता है। तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये सोचा
सोचा कि नहीं, हिंसा नहीं दिखनी चाहिए, कानून और संविधान जो ये बहुत ज्यादा जरूरी होते, तो संविधान की किताब उनके हाथ में होनी चाहिए ताकि ये बता सके, एक संदेश दे सके लोगों को कि संविधान के हिसाब से ही कानून चलता है। चलिए, संविधान के हिसाब से कानून चलता है और संवैधानिक तरीके से ही कार्यकलापों को पूरा करने के लिए हालांकि एक पहल जो है सीजीआई की तरफ से की गई है। राणा सर, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने ये बताया कि अब तक एक धारणा थी, हालांकि इंसाफ अब तक उसी तराजू से हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि पट्टी हट चुकी है, अब तलवार की जगह पर संविधान की किताब वहां पर होगी, तो क्या लग रहा है इससे लोगों को निष्पक्ष जो है जस्टिस मिल पाएगा? क्या लोगों के जीवन में किस तरीके से ये जो फैसला हुआ है बदलाव होंगे? देखिए, इसका असर सिर्फ उतना ही पड़ेगा जितना सरकार ने जब आकर नाम बदलने की प्रथा को शुरू किया, है ना, तमाम शहरों के नाम बदले गए, तमाम सड़कों के नाम बदले गए, तमाम जगहों के नाम बदले गए, उनसे कितना फर्क पड़ा, ये कितना विकास में परिवर्तन आया या लोगों के जीवन शैली में फर्क पड़ा, उनके जीवन स्तर में फर्क पड़ा, उतना ही असर इससे पड़ने वाला है। आंखों पर पट्टी थी तब भी जो प्रोसीजर हमारा था वो उतना ही स्लो था, तो क्या आंखों की पट्टी खुल जाने के बाद वो जो प्रोसेस है न्याय मिलने का, क्या वो तेज हो पाएगा? क्या वो बढ़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये गंभीर सवाल है। हाँ, एक आप माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करने के लिए कह सकते हैं कि देखिए, अब कानून की आंखों पर पट्टी नहीं है, वो सब कुछ देख सकता है, लेकिन आंखों पर जब पट्टी थी तब भी तो वो सब कुछ सुन सकता था। देखने के लिए सिर्फ उसकी आंखों को बंद इसलिए किया गया था कि वो अमीर और गरीब में फर्क ना करे, वो किसी की चाहे वो भावनाएं कैसी भी हो उन पर ना जाए, कि कई बार हो सकता है कि कोई भावुक तरीके से कुछ बोल दे और हम गलत फैसला ले लें, इसलिए वो पट्टी बांधी गई थी, जो एक उसके पीछे का थॉट था। या फिर जो है कि जो बाकी चीजें हैं कि हम किसी को देखकर जो है बहुत सारी चीजों को फील करने लगते हैं, अपना पराया जैसा कुछ हो जाए, इसलिए वो पट्टी बांधी गई थी। बाकी जो प्रक्रिया है हमारी वो वैसी की वैसी ही रहने वाली है, बस एक माइंडसेट चेंज हो सकता है कि देखिए, अब हाथ में संविधान है, एक हाथ में तराजू है और आंखों पर अब पट्टी नहीं है, तो जो कानून है वो सब कुछ देख रहा है। अब उसके हाथ में अगर संविधान की किताब है तो वो उस किताब के अनुसार काम करेगा, तराजू है तो वो आपके दोनों पटलों को तोल कर नाप कर उसके बाद अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर प्रक्रिया पर उससे कितना असर पड़ेगा, क्या वो प्रक्रिया तेज हो पाएगी? जो अक्सर हमने देखा कि कई बार तो ऐसे कितने केस आए जब जिन्होंने केस जो है दर्ज किया था वो सिर्फ इंसाफ के इंतजार में दुनिया छोड़कर चले गए हैं, तब जाकर उसका फैसला आया। तो क्या उस प्रोसेस में तेज हो पाएगा? और सबसे बड़ा हाईलाइटेड आप उसी को देख लीजिए जो निर्भया दिल्ली केस हुआ था, है ना, 10 से 12 साल लग जाते हैं हमें उन आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत जो लेंथी वाला प्रोसेस है, इसको हम किस तरह से जो है फास्ट कर सकते हैं, उस पर काम होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। बाकी आंखों से पट्टी हट गई है, संविधान, आप सोचिए ना कि अदालत के अंदर खड़े होकर कितने लोग गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, कुरान पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। क्या वो सच होता है? जब हमारे नेता या मंत्री जो है शपथ लेते हैं तो ईश्वर की शपथ, संविधान की शपथ ली जाती है, तो क्या वो उतनी ईमानदारी के साथ देश में काम करते हैं जितनी वो बात करते हैं कि मैं संविधान के दायरे में रहकर काम करूंगा? क्या संविधान के दायरे में रहकर वो कभी काम करते हैं? उसके बाद भी उनके बयान, उनके काम तमाम भ्रष्टाचार, तमाम जो है केस में और मुकदमों में जो है संलिप्त पाए जाते हैं, तमाम मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं, है ना। तो इन कसमों को खा लेने से, आंखों से पट्टी का खुल जाना, हाथ में संविधान की किताब आ जाने से हो सकता है कि बोलने में बड़ा अच्छा लगता हो कि लोकतंत्र, संविधान, कर्तव्य, ये भारी भारी शब्द बोलने में और सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब तक इन पर मूल रूप से अमल ना किया जाए, जब तक इनका जो है वास्तविक जीवन से सरोकार ना हो, तब तक ये फिजूल है, ये बेमतलब के हैं। अब ऐसे ही बस ये मैं वही कह रहा था कि सिर्फ धारणा को बदलने की कोशिश की गई कि अब कानून की जो है पट्टी वो खुल गई है, अब वो सब कुछ देख रहा है तो लोग डरे, लेकिन कितने लोग उससे डरते हैं और कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है, कितनी जल्दी इंसाफ मिलता है, ये सबसे जरूरी है और यही समझना है। जल्दी इंसाफ मिलता है और पट्टी हटा देने से और पट्टी लगा देने से क्या प्रक्रिया जो प्रोसीजर कोर्ट की होती है उसमें कोई बदलाव आएगा, ये हालांकि बड़ा सवाल है। तो ऐसे में बबीता, जिस तरीके से हम हालांकि जिक्र कर रहे हैं कि प्रोसेस जो है तेज होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें, आंकड़े देख लिए जाए तो प्रति 1000 में 1 जज होता है, तो ऐसा लग रहा है कि क्या इंसाफ लोगों को मिल पाएगा? क्या
बिल्कुल सही सवाल है लता, क्योंकि हम यही आप तब से पूछ रही हैं कि पट्टी हट जाने से सिर्फ क्या अब जो इतनी तेजी से जो काम हो रहे थे क्या वो तेजी से होंगे, तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सिर्फ पट्टी हटा देने से सब कुछ नहीं होता। अगर अभी तक देखा जाए, केस स्टडी देखी जाए, तो अभी तक यही कहा जा रहा था कि इतने सारे लाखों जो है केसेस अभी भी पेंडिंग है, और हर हजार केसेस में सिर्फ एक जज है, तो जिसको लेकर लगातार मांगे भी उठ रही थी कि ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा जज बढ़ाए जाए, ताकि जो केस है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर ये मैं बोलना चाहूंगी आखिर में अपने शब्दों को विराम देते हुए कि सिर्फ पट्टी हटा देने से कुछ नहीं होता है। अगर सीजेआई चंद्रचूड़ ये भी कह दे कि नहीं, अब जो है जजेस भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाएंगे ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिल जाए, जिस तरह से हमारे राणा सर ने बताया कि ऐसे लोग भी हैं जो न्याय को देखते देखते कि न्याय अब मिलेगा दुनिया छोड़ देते हैं। तो ऐसे कई सारे केसेस हैं जो पेंडिंग भी है, और अभी भी लोग बस इसी आस में है कि उन्हें न्याय अभी भी मिल सकता है। तो ये सबसे बड़ा जो है सवाल भी है, जजों की संख्या को बढ़ाने की जरूरत है ताकि लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द समय रहते न्याय मिल सके।